बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 1 मई मज़दूरों का आलमी दिन, जहाँ मज़दूर पर हर वक्त क़यामत रहती है। नाज़रीन, फिर मुस्लिम लीग नून को एक दफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसे कि माफ़ी चाहता हूँ, सिलेक्शन कमीशन नहीं, सॉरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दूसरा बड़ा रिलीफ दे दिया। पीपल्स पार्टी ने 299 की सीट जीती तो डस्के की तरह आज फिर रिजल्ट रोक लिया गया और 3 तारीख को सारी जमातों को तलब कर लिया गया। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म की इतला थी कि वो असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, जिस पर पुरानी धांधली की मास्टर जमातों ने इलेक्शन रिफॉर्म्स के बचने के लिए, खां के लिए अदम एतमाद लाने की हिकमत अमली बनानी शुरू कर दी। क्या पाकिस्तान में इलेक्शन शफाफ होना एक ख्वाब रह जाएगा? इलेक्शन रिफॉर्म्स लाने की वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ये ख्वाहिश महज ख्वाहिश रह जाएगी? सूरत हाल गंभीर से गंभीर तर होती जा रही है। पीपल्स पार्टी के कराची के इलेक्शन ने इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज करके रख दिया है कि सिर्फ 5% वोट पड़ने वाला आपका नुमाइंदा होगा और 80% लोगों ने वहाँ वोट ही नहीं दिया। लगता है लोगों का सियासत और करप्शन दोनों से इत्मीनान उठ गया है। नाज़रीन, आज आपको अहम तरीन खबर से आगाह करते हैं जो बैकग्राउंड साजिशें हो रही हैं। इस मुल्क में हुकूमत किसी की है, चलाक कोई और रहा है। ऐसी गनवानी साजिश माजियों में कभी नहीं नज़र आई। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कराची के हल्का 249 से फैसलवाडा कामयाब हुए 218 पे, जिसका ज़िमनी इलेक्शन हुआ। तो ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अफरीदी साहब, माफ़ी चाहता हूँ, कादर साहब कामयाब हो गए, जिसे पीपल्स पार्टी ने धांधली, जाली, फ्रॉड, झूठ, जालसाजी कह दिया और इसके अलावा तमाम जमातों ने अदम एतमाद किया। जीतने वाली पार्टी पीपल्स पार्टी का रहनुमा टोटल वोटों का सिर्फ 5% वोट ले सके। क्या अवाम ने सियासत से बागी हो गई? क्या सियासत के झूठ, मकार, अय्यारी ने अवाम को वोट डालने से रोक दिया? क्या इतने बड़े हलके में टोटल 70,000 वोट जो इलेक्शन कमीशन 10 घंटे तक अकाउंट नहीं कर सका, क्या वो कैपेबिलिटी है कि पूरे मुल्क में शफाफ इलेक्शन करा सके? नहीं। इसलिए नाज़रीन, आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने इलेक्शन कमीशन को एक एप्लीकेशन दी और इलेक्शन कमीशन हमेशा मुस्लिम लीग नून पर मेहरबान रहा। डस्के में भी जब PTI जीत रही थी तो इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट रोक दिया था और मुस्लिम लीग नून को रिलीफ करके पूरे पोलिंग स्टेशन का, पूरे हलके का दोबारा इलेक्शन करवाया, जिसमें नून लीग कामयाब हो गई। अब पीपल्स पार्टी की कामयाबी गोगे तकरीबन 600 वोटों से कामयाबी थी, लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इलेक्शन कमीशन को कहा कि रिकाउंटिंग की जाए और फ्रांसिक ऑर्डर किया जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून की पुरकशिश एप्लीकेशन को फौरी तौर पर तस्लीम करते हुए इलेक्शन रोक दिया और हुक्म इम्तना जारी कर दिया कि नून लीग बाकी 6 जमातों को बुला लिया कि वो धांधली के सपोर्ट दें। अब इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस नहीं किया। नाज़रीन, इनका कहना, जबकि मुस्लिम इस सिलसिले में PTI का कहना है कि इलेक्शन काउंटिंग नहीं, रीपोलिंग होनी चाहिए। टोटल 18% वोट पड़ा है जो वोटों की तजलील है। इसे मुस्लिम लीग नून ने, मरियम नवाज ने खौफनाक हमले किए कि हम अपना हक छीनना जानते हैं। पीपल्स पार्टी की क्या इज्जत है? लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी ताबड़तोड़ मरियम नवाज पर हमले किए कि कराची को डस्का बनाने की कोशिश ना करें कि जहां आपकी धमकियों से आके हम डर जाएंगे, हमें PTI ना समझे। नाज़रीन, अब डस्के के कराची के इलेक्शन की 4 तारीख को 4 मई को मुकर्रर की गई है। तमाम जमातें जाएंगी और फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा कि वो रीपोलिंग होगी, फॉरेंसिक लैब होगा या काउंटिंग होगी। ये फैसला अब इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन किसी और की कोर्ट में है। इसकी बात फिर सही। नाज़रीन, इस मौके पर फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून को तो खुद यकीन नहीं आया वो जीतेंगे, लिहाजा ये रिकाउंटिंग कराई जाए। टर्न आउट ना होने के बराबर था। ये लगता है कि अवाम ने इलेक्शन पर, सियासत पर अदम एतमाद कर दिया। दूसरी तरफ शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा कि इस तरह की जाली जीत
सिलेक्टेड ही हो सकती है, यानी कि इमरान खान के बाद नून लीग की नज़र में फौज का सिलेक्टेड आसफ अली जरदारी और बिलावल भट्टो बन चुके हैं, बकौल उनके सिलेक्टेड, क्योंकि वो सिलेक्टेड एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कहते हैं। नादरीन, ये दोनों बड़ी जमातें, इसीलिए आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वाज़िया तौर पर कहा कि 1970 के बाद कोई इलेक्शन फेयर नहीं हुए, तो आए आके रिफॉर्म्स करें, जिस पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान एक हो गए। उन्होंने कहा अगर इमरान खान ने ये इलेक्शन असम्बलियाँ तोड़ दी तो इस खित्ते में ये मुमकिन नहीं है। ऐसे हालात में बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। एक तरफ सऊदी अरब की पाकिस्तान में इंटरेस्टेड जो आर्मी चीफ के हमरा जा रहे हैं, भारत के साथ पाकिस्तान के ख़राब तल्लुकात, कोरोना के बढ़ते हुए हालात, चाइना सी पैक मुकम्मल होने पर कौमी असम्बली का तोड़ने का कोई भी हुकूमत मुतम्मल नहीं हो सकती, जिस पर कहा जा रहा है कि पीडीएम ने साजिश करना शुरू कर दी है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं लाने देनी। हमने अपने मखसूस इलाकों में 20 से 25 हज़ार फी हल्का वोट बनाया हुआ है, अगर रिफॉर्म्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स आ गई और एक वोट का एक नतीजा आया तो हम आइंदा जाली इलेक्शनों में कामयाब नहीं हो सकेंगे। लिहाजा इमरान खान अगर असम्बली तोड़ने की इतला कन्फर्म होती है तो उसके खिलाफ अदम एतमाद तोड़ने से पहले पेश कर दी जाएगी। अगर वो अदम एतमाद पहले पेश कर देते हैं तहरीक, तो इमरान खान वोट असम्बली नहीं तोड़ सकेंगे और इस तरह। लेकिन उसके बाद सवाल ये है कि 172 चाहिए कामयाबी के लिए, कौम वज़ीर आज़म बनने के लिए, लेकिन इस वक्त किसी भी जमात के पास इतनी अक्सरियत नहीं है। कराची में पीपल्स पार्टी और नून लीग एक सीट पर एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात सिलेक्टेड से लेके करप्शन, धांधली, फ्रॉड, झूठ का लगा रहे हैं, तो ये पूरी हुकूमत कैसे बना सकते हैं? क्या आने वाले दिन में मुल्क को इंतशार पैदा करने के लिए और इमरान खान की जो ख्वाहिश है इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स हो, एक वोट का डाला जाए और एक रिजल्ट आए, उसको रोकने के लिए पीडीएम कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं कर रही? इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात भी मतवक्को है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स को हर हाल में रोकना है। अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स हो गई तो जो पुरानी बड़ी जमातें हैं नून लीग और पीटीआई जी, वो मुस्लिम लीग नून, इन्होंने अपने अपने हलकों में 20 से 25 हज़ार वोट अजाफी बनाए हुए हैं, वो सारे पकड़े जाएंगे और फिर जालसाजी से असम्बलियों में पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। इस सिलसिले में माजी में भी तमाम हुकूमतों के 5 साल पूरे किए गए, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि इस निज़ाम में जहाँ एक इलेक्शन इतना कंट्रोवर्सी हो गया और कत्लो गारत की तरफ जा रहा है कि शफाफ इलेक्शन हो ही नहीं सकते। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द आलमी हालात, इन हालात में वज़ीर आज़म के इस फैसले से इस्टेब्लिशमेंट भी गौर कर रही है। उन्होंने आला सतह इजलास बुलाया कि अगर इन हालात में इमरान खान असम्बली तोड़ देते हैं तो मुल्क में एक क्यास पैदा हो जाएगा। एक तरफ पाकिस्तान में कोरोना वायरस है, दूसरी तरफ भारत के साथ ताल्लुकात का नया मोड़ है, अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फ़ौज जा रही है, इस खित्ते में सियासी इंतशार नहीं हो सकता, जबकि बहुत जल्द सऊदी अरब और दीगर दूसरे ममालिक भी पाकिस्तान में मुतरक हो चुके हैं कि अगर ऐसे हालात ख़राब होते हैं क्या टेक्नोक्रेट की हुकूमत लाई जाएगी, क्योंकि अपोजिशन जमातें, पीडीएम, सारी जमातें मिलकर भी 172 के फिगर पूरा नहीं कर सकती और कोई वज़ीर आज़म नहीं बना सकती। जो एक इलेक्शन पे दस्तो गिरेबान हो वज़ीर आज़म, स्पीकर और वज़रा पे, तो कत्लो गारत होने का खदशा है, जिस पर इमरान खान का खौफ पीडीएम पे हावी होता आ रहा है कि अगर इन्होंने असम्बली तोड़ी तो उससे पहले किसी भी कीमत पर इस मुल्क में अदम एतमाद लाया जाए और वज़ीर आज़म नया कौन होगा, ये एक नया पंडोरा बक्स खुल जाएगा जिसको हल करना बज़ाहिर मुमकिन नहीं, नामुमकिन लग रहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के बगैर, इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स के बगैर पाकिस्तान में किसी भी इलेक्शन के नताइज बेहतर नहीं होंगे और चंद ब्लैकमेल जमातें इसे जाती रहेंगी। माजी में 70 से लेकर जितने भी इलेक्शन हुए, हर हारने वाले ने जीतने वाले पर इल्ज़ामात लगाया कि जाली रिजल्ट है, फ्रॉड है, धोखा है। तो इस फ्रॉड धोखे को रोकने का एक ही तरीका है कि इलेक्शन रिफॉर्म लाई जाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवाई जाए, जिसके बाद जैसे जैसे वोटिंग होती रहे उनके नताइज आते रहें और ना कोई धांधली का इल्ज़ाम लगा सके। लेकिन पीडीएम पर यह बात बिजली की तरह गिरी और उन्होंने कहा कि हमने तो हर गलत में कि अगर इमरान खान इलेक्शन रिफॉर्म लाने में कामयाब हो गए या असम्बली तोड़ दी तो अवाम की हमदर्दी उनकी तरफ चले जाएगी। फ़िलहाल उनकी 3 साल नाकस कारकर्दगी की वजह से हुकूमत अवाम उनके साथ नहीं है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है कि 2023 तक किसी तरीके से इस इलेक्शन को ले जाया जाए और 2023 में
वो इस साजिश से जीतेंगे कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और उन्हें किसी ने यकीन दहानी कराई है कि अगर आप इनको किसी तरीके से लंबा खींचे और जनरल इलेक्शन 23 में कराएं तो आपको 2/3 मेजोरिटी मैं दिलवाऊंगा। ये कौन दिलवाएगा? ये मुस्लिम लीग नून को पता है। नाज़रीन, मैंने पाकिस्तान को इंतशार फैलाने की सारी सूरत हाल आपके सामने रख दी। आने वाले व्लॉग में बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा सऊदी अरब क्या जा रहा है, रशिया और ईरान ने पाकिस्तान को क्या यकीन दहानी कराई है, अमेरिका ने पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान में अमल दखल को कितनी तरजीह दी है कि आप हैरान रह जाएंगे। दूसरी तरफ हमारे सियासतदान अपनी एक बोटी के लिए पूरे का पूरा बकरा ज़िबा करने पे तुले हैं। ये सारी सूरत हाल पर अगर आरिफ हमीद भट्टी की गुफ्तगू आपको पसंद आए, मुख्तसर सी करके बताइए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।